नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इन्फोडेक्स। आज का टॉपिक सिंपल लगता है बट वास्तव में ये देश के भविष्य, यूथ के करियर और इंडियन इकोनॉमी इन सबसे जुड़ा हुआ है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने हाल ही में फिर कहा कि इंडियन यूथ को 72 घंटे पर भी काम करना चाहिए, मतलब लगभग हर दिन सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, यानी चाइना के 996 मॉडल जैसे वर्क कल्चर अपनाना चाहिए। पर क्या ये सच में इंडिया को डेवलप करेगा? क्या इतने लंबे घंटों तक काम करने से देश ग्रो करेगा या सिर्फ एम्प्लॉयज थककर गिर जाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना का मॉडल रियलिटी में कैसे काम करता है? चलिए आज हम प्योरली फैक्ट्स, डेटा, रियल एग्जांपल और लॉजिक के साथ ये पूरा मामला समझते हैं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस आइकॉन में से एक हैं। उनकी बात नेचुरली बहुत लोग सीरियसली लेते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया को डेवलप करना है तो हमारे यूथ को 12 घंटे पर वीक काम करना चाहिए। उन्होंने चाइना का 996 मॉडल का एग्जांपल भी दिया, यानी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ज्यादा घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? क्या एम्प्लॉइज की हेल्थ, मेंटल स्टेट, फैमिलीज और उसकी फैमिली लाइफ, क्रिएटिविटी, ये सब सेकंड प्रायोरिटी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया को सच में 12 घंटे वर्क वीक की जरूरत है? लेट्स अंडरस्टैंड विथ लॉजिक। चाइना के वर्क कल्चर की बात हम लोग बहुत सुनते हैं, डिसिप्लिन, स्पीड, मैन्युफैक्चरिंग पावर, ग्रोथ, और नेचुरली इंडिया में अक्सर चाइना को बेंचमार्क की तरह यूज किया जाता है। लेकिन असली चाइना का वर्क लाइफ किस तरह का होता है, यह दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। नारायण मूर्ति जी ने जिस 996 मॉडल का एग्जाम्पल दिया, वो एक्चुअली में चाइना की टेक इंडस्ट्रीज का एक एक्सट्रीम फेज था। चाइना में कुछ साल पहले काफी कंपनीज में एक ट्रेंड चल पड़ा था। एम्प्लॉइज से सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करवाया जाता था, वो भी हफ्ते में 6 दिन, मतलब पूरा वीक का 72 आवर्स साइकिल। इस मॉडल को वहां एक हीरोइक चीज की तरह प्रमोट किया गया था, जिसे लोग डेडिकेशन और लॉयल्टी के एक सिंबल के रूप में देखते थे। लगभग हर बड़ी टेक कंपनी जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, जेडी, उन सब के एम्प्लॉइज इस प्रेशर में थे। लोग ऑफिस में ही सो जाया करते थे, कई अपनी टेबल्स पर ही रेस्ट कर लेते थे। शायद बाहर से देखने में ये एफिशिएंट लगता है कि देखो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। हजारों एम्प्लॉइज बर्नआउट की शिकायत करने लगे। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब रैपिड स्पीड से बढ़ने लगी। चाइना की सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमें एम्प्लॉइज लिटरली थक कर गिर जाते थे। कई लोग कंप्लेन करते थे उन्हें घर के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। लाइफ से एंजॉयमेंट तो दूर, रेस्ट का बेसिक अधिकार भी उनसे छिन गया है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कुछ जगह एम्प्लॉइज के ओवरवर्क से मौत तक के केस सामने आए। इससे चाइना सोसाइटी में बहुत बड़ा बैकस्लैश हुआ। मीडिया ने इसे नाम दिया डेथ बाय ओवरवर्क। इवेंचुअली चाइना की सुप्रीम कोर्ट ने सन 2021 में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि 996 वर्क कल्चर इलीगल है। जी हाँ, इलीगल। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट इतना लंबे हॉर्स, क्योंकि चाइना की कंपनीज को एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही थी, एम्प्लॉइज की क्रिएटिविटी जीरो हो रही थी, और कंपनीज में साइलेंट रेजिग्नेशन का कल्चर फैल रहा था, जिसमें लोग बस फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे और काम एक्चुअली में हो नहीं रहा था। ये एक बहुत बड़ा लेसन था। चाइना जैसी कंट्री, जिसे दुनिया सबसे तेज ग्रोथ मॉडल के तौर पर देखती है, उसने ये एक्सेप्ट किया कि एक्सट्रीम वर्किंग आवर्स लॉन्ग टर्म में एक डिजास्टर होते हैं। और इंटरेस्टिंगली चाइना ने अपना पूरा सिस्टम रिवैम्प करना शुरू कर दिया। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और हेल्थी वर्किंग लाइफ बैलेंस को फोकस में लाकर। इसका मतलब यह हुआ कि नारायण मूर्ति जी भले ही चाइना के मॉडल का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन खुद चाइना ही उस मॉडल को छोड़ चुका है। वो समझ गया है कि देश की ग्रोथ करने के लिए लोगों को मशीन नहीं, इंसान की तरह ट्रीट करना पड़ता है, और यही डिफरेंस इंडिया को भी समझने की जरूरत है। अब यहाँ एक बात बहुत क्लियरली समझना जरूरी है। दुनिया भर के रिसर्चर, इकोनॉमिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट सब एक ही बात दोहराते हैं कि इंसान की प्रोडक्टिविटी अनलिमिटेड नहीं होती। आप चाहे कितने ही मोटिवेटेड हो, कितने ही पजेसिनेट हो, बॉडी और माइंड की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, जिसके बाद आउटपुट गिरने लगता है। अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो ये वो टाइम होता है जब आपका माइंड फ्रेश होता है,
फोकस क्लियर होता है और क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है। लेकिन जैसे ही 8 घंटे क्रॉस होते हैं, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लगती है। 10 घंटे के बाद तो इंसान लिटरली सिर्फ बॉडी प्रेजेंस से काम करता है, माइंड वहां होता ही नहीं। और 12 घंटे के बाद तो प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इंसान काम तो करता है बट आउटपुट कुछ नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हम जापान, साउथ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज में देख चुके हैं। जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग माने जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? डिकेड से उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट सुस्त है बिकॉज लोग मेंटली एक्सॉस्ट हो गए हैं। साउथ कोरिया में बर्नआउट, डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल इतना बढ़ गया है कि सरकार को स्पेशल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करने पड़े। चाइना में तो 996 मॉडल एक हीरो कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन कुछ सालों में ही पता चल गया कि ये लॉन्ग टर्म में एब्सोल्यूट डिजास्टर है। एम्प्लॉइज थकर टूट रहे थे, क्रिएटिविटी डेड हो रही थी और कंपनीज को भी रियलाइजेशन हुआ कि लॉन्ग हॉर्स से क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। इसका एक साइंटिफिक एंगल भी है। ह्यूमन ब्रेन कंटिन्यूएशन फोकस की कैपेसिटी सिर्फ थोड़े टाइम तक रहती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर आपका माइंड ओवरलोडेड है तो आपका डिसीजन मेकिंग वीक हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लो हो जाएगी और लर्निंग एबिलिटी ऑलमोस्ट वेनिश हो जाएगी। इसलिए दुनिया के टॉप टेक कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये सब लोग फ्लेक्सिबल वर्किंग लेकर आए हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि एम्प्लॉइज को थकने के पॉइंट तक पुश करने से इनोवेशन नहीं होता। इनोवेशन तब होता है जब इंसान मेंटली फ्री हो, कंफर्टेबल और क्रिएटिव फील करे। अब इंडिया जैसी कंट्री में सिचुएशन और टफ हो जाती है। यहाँ का ट्रैफिक, ट्रेवल टाइम, पोल्यूशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल प्रेशर्स, ये सब एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऐड करते हैं। तो जब एक इंडियन एम्प्लॉय 12 घंटे काम करेगा तो उसकी रियल वर्किंग कैपेसिटी और कम हो जाती है। एंड में क्या होता है? ऑफिस में 12 घंटे फिजिकली प्रेजेंट पर इफेक्टिव काम सिर्फ 5 से 6 घंटे। और ये बात कंपनीज समझती हैं बट एडमिट नहीं करती। उन्हें लगता है कि ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा आउट, पर रियलिटी में ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा बर्नआउट होता है। और जब बर्नआउट होता है तो एम्प्लॉय भी टूट जाते हैं, कंपनीज भी लॉस करती हैं और लॉन्ग टर्म में देश भी पीछे रहता है। अब ये कहना भी गलत होगा कि नारायण मूर्ति जी की बात में कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं है। उनका इंटेंशन गलत नहीं है, वो एक विजनरी व्यक्ति हैं। उन्होंने जीरो से शुरू करके इन्फोसिस जैसे ग्लोबल ब्रांड खड़ा किया है। उनका मानना है कि इंडिया को तेजी से ग्रो करना है और उसके लिए यूथ में डेडिकेशन, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की जरूरत है। वो एक लीडर है और एक लीडर की तरफ से ऐसा सोचना नेचुरल भी है। वो ये कहना चाहते हैं कि इंडिया का कंपटीशन आज चाइना, अमेरिका या यूरोप से नहीं बल्कि दुनिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन से है। उनका मानना है कि अगर हम सब मिलकर कुछ ईयर तक एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो देश की ग्रोथ रेट एक्सेलेरेट हो सकता है। और कई लोग मानते भी हैं कि अर्ली स्टेज में कंट्रीज को एक्स्ट्रा पुश की जरूरत होती है। एक और एंगल ये है कि उनका मैसेज यूथ को लेजी होने से रोकने के लिए हो सकता है। वो चाहते हैं कि हम अधूरा काम करके सेटल ना हो जाएं। कभी कभी कोई बड़ा इंसान जब ऐसा बोलता है तो उसका उद्देश्य प्रोवोक करना होता है, मोटिवेट करना होता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इंटेंशन अच्छा हो ये एक अलग बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है ये बिल्कुल अलग बात है। क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिर्फ मेहनत से ग्रोथ नहीं होती। अब अगर हम इस बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो रियलिटी कुछ और ही दिखाई देती है। अगर किसी व्यक्ति से आप हफ्ते के 12 घंटे काम कराते हैं तो सबसे पहले असर उसके हेल्थ पर पड़ता है। बॉडी थक जाती है, माइंड ओवरलोड हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और जब इंसान मेंटली और फिजिकली ड्रेन्ड होता है तो नेचुरली उसकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है, काम की क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्रिएटिविटी मर जाती है और एम्प्लॉय सिर्फ एक रोबोट की तरह काम करता है जिसमें सिर्फ प्रेजेंस होती है, परफॉर्मेंस नहीं। इसका एक और इमोशनल साइड भी है। जिस इंसान का घर है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास वक्त ही नहीं बचता। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, रिलेशनशिप वीक होने लगते हैं और जब लाइफ में बैलेंस ही नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय का फ्यूचर कैसे स्टेबल रहेगा? कंपनीज को इनिशियली फायदा लग सकता है क्योंकि एक ही एम्प्लॉय से 12-12 घंटे काम करा लिया, बट लॉन्ग टर्म में कंपनीज भी लॉस में होती हैं। उनको बर्नआउट, हाई एट्रिशन, पुअर क्वालिटी वर्क जैसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और कंट्रीज का क्या? कंट्रीज की ग्रोथ
क्वालिटी से होती है, क्वांटिटी से नहीं। अगर यूथ का बर्नआउट रेट बढ़ जाएगा तो नेशन की प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब एक ही व्यक्ति से 12-12 घंटे काम कराया जाता है तो कंपनीज एक और एम्प्लॉय को हायर ही नहीं करती। यही अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ा देती है। एक ही इंसान से 12-12 घंटे तक काम कराने से कंपनीज को कोई फायदा नहीं होता। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में 3 लोग काम कराइए तो पूरा सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब यहाँ एक बहुत लॉजिकल बात समझनी चाहिए। इंडिया जैसे देश में जहां ऑलरेडी करोड़ों लोग जॉब की तलाश में हैं, अगर एक कंपनी 12 घंटे का काम एक ही एम्प्लॉय से करवा लेगी तो नेचुरली तो और लोगों की जरूरत ही नहीं होगी। सोचो, एक एम्प्लॉय पूरा दिन ऑफिस में बैठेगा, रात में थक कर आएगा, अगले दिन अगेन वही साइकिल रिपीट। तो इसमें कंट्रीज को क्या फायदा हुआ? लेकिन अगर वही काम 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में डिवाइड हो जाए तो एक ही जगह 3 लोगों को रोजगार मिलता है। कंपनीज के पास मल्टीपल स्किल लोग होते हैं, काम स्मूथली चलता है, एरर कम होते हैं, इनोवेशन बढ़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिलीज स्टेबल रहती हैं। ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मॉडल होता है, सस्टेनेबल ग्रोथ। डेवलप्ड कंट्रीज इसी वजह से मल्टीपल शिफ्ट फॉलो करती हैं। वहां कोई लीडर ये नहीं कहते कि यूथ 12-12 घंटे काम करे। वहां कहा जाता है कि काम स्मार्ट करो, रेस्ट जरूर लो और नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दो। तभी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, सोसाइटी ग्रोथ करती है और यूथ मेंटली हेल्थी रहते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति यूथ को 12 घंटे काम करने का मैसेज देता है तो साथ में एक दूसरी इक्वली इंपॉर्टेंट बात भी बोलनी चाहिए कि उन्हें यह कहना चाहिए कि कंपनीज को एम्प्लॉइज से एक्स्ट्रा हॉर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज्यादा लोगों को जॉब देनी चाहिए। ये कंट्रीज के लिए लीगल ग्रोथ मॉडल है। अगर कंपनीज हायरिंग बढ़ाएंगी, वर्क फोर्स एक्सपेंड करेंगी और वर्कलोड को फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो सिर्फ एम्प्लॉइज ही नहीं, एम्प्लॉयर का भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी, बिजनेस स्टेबल होगा और एक हेल्थी वर्क कल्चर डेवलप होगा। इससे कंट्री में परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग खुश रहते हैं तो एक टैक्स इनकम बढ़ती है, इकोनॉमी एक्सीलरेट होती है और सबसे इम्पोर्टेंट यूथ बर्नआउट नहीं होता। यही असली सॉल्यूशन है। यही कंपनियों को एनकरेज करना चाहिए और यही नेतृत्व का रोल होता है ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना। दोस्तों, अगर हम पूरी बात को शांति से थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करें तो कंक्लूजन एक्चुअली काफी सिंपल है। देश की डेवलपमेंट सिर्फ एक बात से तय नहीं होती कि लोग कितने घंटे काम करते हैं। अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स से देश का फ्यूचर सिक्योर होता तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया ये सब दुनिया के अनबीटेबल लीडर्स होते। लेकिन इन सभी कंट्रीज ने एक ही गलती की, उन्होंने सोचा कि लोगों को ज्यादा काम कराओ तो ग्रोथ तेज हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रोथ कुछ ही महीनों के लिए थोड़ी तेज होती है, लेकिन कुछ ही सालों में पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, एम्प्लॉइज मेंटली टूट जाते हैं और सोसाइटी टायर्ड हो जाती है। इनोवेशन रुक जाता है और क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है और कंपनीज एक मैकेनिकल एनवायरनमेंट में बदल जाती हैं जहां बस हॉर्स काउंट होते हैं, आउटपुट नहीं। इसलिए जब हम इंडिया की बात करते हैं, एक यंग नेशन जहां मिलियंस यूथ जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य लॉन्ग हॉर्स नहीं बल्कि स्मार्ट ग्रोथ होनी चाहिए। इंडिया को चाइना के पुराने 996 मॉडल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चाइना ने जो गलती की है उससे सीखने की जरूरत है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां लोग थके हुए रोबोट नहीं, खुश, हेल्थी और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स बनकर काम करें, जहां 12 घंटे का प्रेशर से उनका फ्यूचर खतरे में ना पड़े, बल्कि 8 घंटे का बैलेंस्ड काम से उनका करियर, उनकी फैमिली सिस्टम और उनकी मेंटल हेल्थ सेफ रहे। यूथ को मोटिवेट करना जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि उन्हें बर्नआउट के एज पर पहुंचा दिया जाए। अगर हम सच में इंडिया को डेवलप होते देखना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ना होगा जहां कंपनी ज्यादा लोगों को हायर करे, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो और नेशन के लाखों घरों में रोजगार पहुंचे। कंट्रीज का फ्यूचर तब स्ट्रांग होता है जब लोग मेंटली फ्रेश, क्रिएटिविटी अलाइन और सोशली स्टेबल होते हैं। और इस बात को हम जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। ये डिबेट सिर्फ वर्क हॉर्स की नहीं, ये डिबेट भारत के फ्यूचर की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इफ यू फील कि ऐसी बातें हर इंडियन यूथ तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और चैनल प्राइम इन्फोडेस्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है और हमें नए टॉपिक पर और डिटेल्ड वीडियो बनाने का हौसला देता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।